देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग तो इस विचारधारा के मानने वाले हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और अब इसको नॉर्थ साउथ में बांटना और किसी क्षेत्र की आलोचना करना वो ठीक नहीं है। हर क्षेत्र की अपनी खूबियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं। तो जब उनके स्वर्गीय पिताजी को, उनकी स्वर्गीय दादी जी को और उनकी पार्टी को हमेशा नॉर्थ के लोगों ने देश की सत्ता में बैठाला, तब नॉर्थ के लोग अच्छे थे। अब वो केरल से सांसद हो गए तो साउथ के लोग अच्छे हैं, नॉर्थ के लोग बुरे हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह की पॉलिटिक्स ये देश के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है और इसका एक गलत संदेश जाता है। सबको, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सबकी अपनी इज्जत है, सबकी अपना सबका अपना सम्मान है, सबकी अपनी खूबियां हैं। तो ये बयान बहुत ही गलत और आपत्तिजनक है। सर, इस बानी ने राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये विभाजन की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी और इनको एहसान फरामोश तक कह डाला। नहीं, निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि भाई आप आपकी पूरी पार्टी नॉर्थ से खड़ी हुई और हमेशा मैंने बताया तो आपको कि कांग्रेस परिवार को, स्वयं उनकी माताजी को, उनको, उनके पिताजी को, उनकी दादी जी को, उनके चाचा जी को, सबको अमेठी, रायबरेली, नॉर्थ के लोगों ने ही देश की सत्ता पर बिठाया। नॉर्थ के लोगों ने ही सत्ता की ऊंचाइयों, शिखर तक पहुंचाया। तो इस प्रकार की बातें कहना बिल्कुल गलत है। सर, गुजरात में अच्छी जीत देखने को मिली है। 27 सीटों, सिविक पोल की 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी लगभग सभी, अगर सिविल पोल की बात करें तो वहाँ बीजेपी सबसे आगे रही। देखिए, अब केजरीवाल मॉडल की स्वीकार्यता पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रही है और अब आप देखेंगे कि लोग चिकित्सा पे, शिक्षा पे, बिजली पे, पानी पे, बुनियादी मुद्दों पे हर जगह अब बात करना उन्होंने शुरू किया है। और जनता अब ये चाहती है कि ये जाति धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी, उससे हासिल कुछ नहीं होता, नफरत जरूर फैलती है समाज में। तो अब काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति, दिल्ली मॉडल की राजनीति, केजरीवाल मॉडल की राजनीति पूरे देश में स्थापित होगी। इसका एक संदेश गुजरात से गया है और ये बड़ी जीत हम लोगों के लिए है। 27 सीटें सूरत में जीतना ये कोई मामूली बात नहीं है और इसके लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात की हमारी इकाई और एक एक कार्यकर्ता और गुजरात की जनता बधाई के पात्र है। सर, किसान लगे हुए हैं। कल एक बयान आया राकेश टिकैत की तरफ से कि अगर ये तीनों जो कानून है वो वापस नहीं लिए जाते तो इस बार पार्लियामेंट घेरों का आंदोलन होगा। और पिछली बार 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, इस बार 40 लाख ट्रैक्टर पार्लियामेंट घेरने के लिए बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार जिस प्रकार की तानाशाही पे उतारू है, इसका कोई दूसरा उदाहरण आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। 90 दिन से ज्यादा का आंदोलन किसानों का हो गया और अभी तक सरकार सिर्फ बात पे बात, चर्चा पे चर्चा, विचार पे विचार, बैठक पे बैठक कर रही है, तारीख पे तारीख दे रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब देश का लाखों किसान सड़कों पे उतरा हुआ है, बड़ी बड़ी रैलियां, सभाएं, पंचायतें करके प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहा है, उनकी क्या मजबूरी है? आपने चंद पूंजीपतियों से चंदा लेके अपनी पार्टी का भला कर लिया, अपना भला कर लिया, देश के प्रधानमंत्री आप बन गए, आपकी सरकार बन गई, तो अब आप किसान को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं? उसके ऊपर पानी की बौछारें करेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, लाठियां बरसाएंगे, मुकदमे लिखेंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे। यानी अपमान के जितने शब्द और तरीके हिंदुस्तान में हो सकते हैं, दुनिया में हो सकते हैं, वो सब किसानों के साथ प्रयोग किया जा रहा है। कटीले तार लगा रहे हो, कील गाड़ रहे हो, यही किसान मोदी सरकार के सत्ता के ताबूत में कील गाड़ने का काम करेगा, आप देखिएगा। तो इसलिए राजनीति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अभी भी सरकार को पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने से पहले ऑर्डिनेंस के जरिए इसको वापस लेना चाहिए और जब
पार्लियामेंट हो तो उस पर चर्चा करा के इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, इन तीनों काले कानूनों को। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।